OnePlus के फोन्स में लाइन्स आ रही हैं, Xiaomi के फोन्स फट रहे हैं, Motorola यूजर्स पिछले एक साल से अपडेट का वेट कर रहे हैं, Oppo अपने महंगे होने की वजह को बंद कर रहा है, Pixel में नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं और Poco की बात नहीं करते हैं। तो आज हम 2-3 नहीं बल्कि 15 स्मार्टफोन ब्रांड्स को आपस में भिड़ाने वाले हैं और इनके पिछले कर्मों, आज की हरकतों और फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए इन्हें इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वर्स, जिस ब्रांड से आपको दूर रहना है। काम चलाओ, मतलब एक आध चीज अच्छी होगी लेकिन बाकी कुछ खास उम्मीद मत रखना। बढ़िया, मतलब एक आध चीजों में कॉम्प्रोमाइज होगी लेकिन बाकी सारी चीजें एक नंबर होंगी। और बेस्ट, यहाँ पर हम 2 तरह के स्मार्टफोन्स को रखेंगे, एक जो एब्सोल्युटली बेस्ट दे रहा है बिना प्राइस को देखे, और एक जो बेस्ट प्राइस पर बेस्ट वैल्यू आपको दे रहा है। चलो फिर तो कार्यक्रम शुरू करते हैं और हमारा पहला स्मार्टफोन ब्रांड है Realme। Realme की 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पहला कि वो लोगों की सुनते हैं। Realme 10 सीरीज में इन्होंने हॉट गेम, हॉट एप्स का जो कांड किया था उसके बाद इन्हें बहुत गालियां पड़ी, लेकिन उन्होंने वो चीज सुनी और तुरंत उसे फिक्स कर दिया। दूसरा, Realme का डिजाइन लैंग्वेज हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। हाँ, कभी कभी वो दूसरे ब्रांड से थोड़े ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन स्टिल Realme 9 सीरीज में एस्थेटिक्स बहुत अच्छे थे। Realme 10 सीरीज के अंदर कर्व डिस्प्ले दे दिया था और अब जब सारे के सारे ब्रांड पीछे बड़े बड़े गोले देने लगे हैं तो Realme ने अपने 11 सीरीज के अंदर वो सेम चीज करके दिखा दी। तो इनका डिजाइन कहीं से उठाया हुआ हो या इनका खुद का हो, ये लोग निराश नहीं करते। लेकिन फिर इनकी 2 बड़ी दिक्कतें भी हैं। पहला, अगर आप इनके प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को देखोगे तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। अभी Realme Neo 3T जो कि 30,000 रुपए का लॉन्च हुआ था वो 20,000 रुपए में मिल रहा था। ऐसे ही इनके मेजोरिटी ऑफ फोन्स कुछ ही टाइम में 20 से 30% सस्ते हो जाते हैं और इसका सोल्यूशन यही है कि आप पिक्सल या Realme का कोई भी फोन लॉन्च होते ही मत खरीदा करो। दूसरी दिक्कत है इनकी एड्स, स्पेशली सस्ते फोन्स के अंदर तो इन्होंने हद ही कर रखी है। ऐसा नहीं लगता कि एक UI के अंदर एड्स चल रहे हैं, ऐसा लगता है एड है उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा UI दे रखा है। लेकिन क्योंकि इन दोनों ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है और इसके अलावा ऐसी कोई मेजर दिक्कत Realme ब्रांड के साथ अभी देखने को नहीं मिल रही, इसी वजह से मैं इसे इस बढ़िया कैटेगरी में डालना चाहूंगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड है हमारा Motorola। ये है फर्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड इन एवरी सेगमेंट। मार्केट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला पहला स्मार्टफोन Motorola लेके आया था। Moto H30 Ultra 200 मेगापिक्सल के साथ आने वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन था और इनका अभी लॉन्च हुआ H40 दुनिया का पहला फोन है जिसमें Dimensity 8020 लग कर आया है। लेकिन इससे कस्टमर का फायदा नहीं है, इससे ब्रांड का फायदा है। कस्टमर को चाहिए होता है सपोर्ट, अपडेट्स, जो उन्हें अभी मिल नहीं रहे। Xiaomi, Oppo और OnePlus जैसे ब्रांड्स आपको 4 साल का अपडेट प्रॉमिस दे रहे हैं। Motorola अपने मेजॉरिटी फोन्स में 2 साल का ही अपडेट दे रहा है। इनके कैमरास अच्छे होते हैं लेकिन मोटोवर्स में जैसे ही दूसरे ब्रांड्स आ जाते हैं तो हर प्राइस सेगमेंट में इसका कैमरा पिट जाता है। लेकिन चलो, एक बात की खुशी है कि Motorola फोन लेने के बाद कस्टमर्स को बार बार सर्विस सेंटर के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते और अपडेट करने के बाद उनका फोन हमेशा ऑन हो जाता है। 4 साल के बाद एक स्मार्टफोन का क्या होगा ये तो वो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी भी नहीं बता सकती। इसीलिए Motorola आपको 2 साल का रियलिस्टिक अपडेट प्रॉमिस करता है और ये ब्रांड जो प्राइस टू स्पेक्स रेशियो ऑफर कर रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो इसी वजह से, क्योंकि इस ब्रांड को ना लेने की वजह हमारे पास नहीं है, इसीलिए मैं इसे बेस्ट कैटेगरी में डालूंगा। ओके, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड है अपना, ये कौन सा ब्रांड है? वैसे इस ब्रांड को देखकर याद आया, आजकल के जो बच्चे हैं ना वो 7 से 8 घंटा अपना स्मार्टफोन के अंदर बिताते हैं। कुछ उसे काम के लिए यूज करते हैं और मेजॉरिटी काम से बचने के लिए। और प्रॉब्लम ये है कि उन्हें स्मार्टफोन ना देना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और इसीलिए कब ये जो टूल है हमारा वो डिस्ट्रॉयर बन जाता है बच्चों के लिए, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। लेकिन अब नहीं, ये है mSpy पेरेंटल कंट्रोल ऐप जिससे आप अपने बच्चे के फोन यूज को मॉनिटर कर सकते हो। वो फोन में क्या क्या कर रहा है आपको सारे टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट्स आते रहेंगे। वो कहाँ जा रहा है या इवन उसका फोन खो जाता है तो mSpy के थ्रू आप उसे इजीली ट्रैक कर सकते हो। और तो और आप उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज और मैसेजेस तक को भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आपको mSpy पर अपना अकाउंट बना लेना है और जिस फोन को मॉनिटर करना है उसके अंदर mSpy ऐप को डाउनलोड कर लेना है, बस आपका काम खत्म। अब ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल बहुत अलग अलग तरीके से करा जा सकता है, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जिसके भी फोन में आप इसे इंस्टॉल करो प्लीज उसे इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि हमारा फोन बहुत ही प्राइवेट चीज होता है और हमें सबके प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर इसे चेकआउट जरूर करना। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्रांड पर, नथिंग। अब इस ब्रांड की कहानी अभी अभी शुरू हुई है, लेकिन क्या कहानी शुरू हुई है। लिटरली लोग अपने 1-1.5 लाख रुपए के फोन के लुक को इस 30,000 वाले फोन के लुक जैसा बनाना चाह रहे हैं। ये एप्पल के सब ब्रांड बीट्स के एक ईयरफोन्स हैं। इसे देख के कुछ याद आ रहा है? तो सिर्फ 2 साल के अंदर इस ब्रांड ने मार्केट में एंट्री नहीं ली है, सबको थोड़ा साइड करके
चौड़ में अंदर घुसा है और इस चौड़ की सबसे बड़ी वजह है इस कंपनी के एफर्ट्स। पहले प्रोडक्शन यूनिट्स में कुछ दिक्कतें आई, नेक्स्ट लॉट में वो सॉल्व हो गई। लॉन्च के वक्त ये फोन कुछ ऐसी फोटोज लेता था, आज ये ऐसी फोटोज लेता है। इसकी बैटरी आज लॉन्च के 8 महीने बाद लॉन्च के मुकाबले ज्यादा अच्छी चलती है और ये उन 1-2 ब्रांड्स में से एक है जिसमें आपको एंड्रॉइड 14 का बीटा मिल चुका है। तो ये ब्रांड अपनी कहानी पेपर पे नहीं पत्थर पे लिख रहा है, तो इसी वजह से हम इसे बेस्ट कैटेगरी में डालेंगे। और अगर आपको बाल की खाल निकालने में ज्यादा मजा आता है तो आपके लिए कोई भी ब्रांड अच्छा नहीं है। आप फीचर फोन लेकर हिमालय पर जा सकते हो, वहां पर आप ज्यादा खुश रहोगे। नेक्स्ट कौन सा ब्रांड है, वो है MI। अब ये ब्रांड खुद क्या करना चाहता है इन्हें भी नहीं पता, तो हम क्या बता सकते हैं। ये लॉन्च कर रहे हैं 80,000 के फोन्स और जिसकी जेब में 80,000 रुपए हैं वो इनके बारे में सोच भी नहीं रहा। अब बच जाते हैं इनके मिड रेंज फोन। इनका आखिरी मिड रेंज फोन 2021 में लॉन्च हुआ था, तो ना ये नीश को टारगेट कर रहा है और ना ही मासेस को। और शायद इसका रीजन ये है कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में जुटा हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी Xiaomi के साथ चल रही हैं, Redmi और Poco ने अलग नाक में दम कर रखा है, तो इसी वजह से अभी ये स्मार्टफोन बनाने पर तो ध्यान नहीं दे रहे, ये हमें साफ दिख रहा है। और सिर्फ इसी वजह से हम इसे अभी के लिए काम चलाओ वाली कैटेगरी में डालेंगे। चलो जी, नेक्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड है हमारा Asus। इसके फोन्स अच्छे होते हैं, लेकिन इस कंपनी के लिए मेरे पास एक थियरी है। ये कंपनी स्मार्टफोन बेचने के लिए नहीं बना रही, बल्कि अपने पीसी और लैपटॉप्स को बेचने के लिए बना रही है। Asus ROG इज ऑल अबाउट गेमिंग और गेमिंग के अंदर ये सबसे बड़ा मार्केट लेकर बैठे हुए हैं और इसी ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए या और बढ़ाने के लिए ये लोग गेमिंग फोन्स बना रहे हैं, ताकि ये दुनिया को बता सकें कि हमारी गेमिंग हर जगह है। तो अब एक यूजर जिसे गेमिंग के बारे में पता है लेकिन पीसी कंपोनेंट्स या लैपटॉप्स के बारे में कुछ भी नहीं, तो चांसेस है कि उसने ROG फोन के बारे में सुन रखा होगा कि वो कितनी कमाल की गेमिंग करवाता है। तो जब वो पीसी लेने या लैपटॉप लेने जाएगा ऑन पर्पस ऑफ गेमिंग, तो ROG अपने आप उसकी इकलौती चॉइस बन जाएगी। और शायद यही वो रीजन है कि Asus अपने गेमिंग फोन पर इतना ध्यान दे रहा है। और वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गेमिंग फोन लो, स्पेशली डेडिकेटेड गेमिंग फोन, क्योंकि जब आप गेम खेलोगे तब तो ये फोन ऐसा है कि आप फोन को हवा में उछाल दो, ये अपने आप एनिमीज को मार देगा। लेकिन जब आप गेम नहीं खेल रहे होगे उस टाइम पर 40-50 हजार रुपए का फोन भी इससे अच्छा परफॉर्म कर देगा। इसीलिए अभी के लिए ये ब्रांड जाएगा काम चलाओ कैटेगरी में। अगला हमारा स्मार्टफोन ब्रांड है पोको के टोटल 30 फोन आ चुके हैं, उसमें से 8 बहुत फेमस हुए और क्योंकि वो इतने फेमस हुए तो वो बहुत ज्यादा बिके भी। लेकिन इन 8 में से 6 में बड़े बड़े इश्यूज हैं, 1-2 यूनिट में नहीं, इतने के पूरा ट्विटर और यूट्यूब कमेंट भर जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज की वजह से, चाहे वो हार्डवेयर में हो चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, आज के टाइम में ये ब्रांड कितना ही अच्छा फोन क्यों ना लॉन्च कर दे, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस आप 1 साल के लिए फोन को केवल यूज करना चाहते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता 20-30 हजार रुपए लगाने के बाद आपको हर अपडेट के बाद एक टेंशन बनी रहे या फिर सर्विस सेंटर के धक्के खाने पड़े। तो अभी के लिए ये जाएगा वर्स्ट ब्रांड में। और अगर आप MIUI के कट्टर फैन हो तो एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। ओके, तो नेक्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड है अपना iQOO। ये वो ब्रांड है जिसने आज तक फ्लैगशिप किलर वर्ड को जिंदा करके रखा हुआ है। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इससे अच्छा कोई भी नहीं दे रहा एंड थैंक्स टू Vivo एक गेमिंग फोन के अंदर हमें अच्छे कैमरास भी देखने को मिलते हैं। हाँ, iQOO 11 में 55-60 हजार रुपए देने के बाद भी हमें एड्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करी जा सकती है तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। प्रॉब्लम वो है जैसे अपडेट आने के बाद फोन का ब्रेक हो जाना, वो हमें इस केस के अंदर देखने को नहीं मिलता। अपडेट्स का टाइम पर ना आना। iQOO के आज लगभग सारे फोन्स के अंदर एंड्रॉइड 13 चल रहा है। तो ओवरऑल ये ब्रांड सारे के सारे ग्रीन सिग्नल्स ही हमें दे रहा है, इसी वजह से हम इसे बेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो अगला स्मार्टफोन ब्रांड है हमारा ओप्पो। ओके, तो ये वो ब्रांड है जिसके पास ऐसा कुछ भी खास ऑफर करने को नहीं है एक्सेप्ट महंगा होने के। जहां सारे के सारे ब्रांड्स अपने कस्टम चिप के ऊपर काम कर रहे हैं, इस ब्रांड ने अपनी कस्टम चिप को बंद कर दिया, जिससे इनके कैमरास की क्वालिटी और इनहेंस हुआ करती थी। रही बात इनके फ्लैगशिप सीरीज की, जहां पर ये एक्चुअली में शाइन करते हैं, तो इंडिया के अंदर अगर किसी के पास 60-70 हजार रुपए है तो वो ओप्पो, वीवो या iQOO या MI जैसे ब्रांड्स की तरफ देखता भी नहीं है। और हाँ, अभी मैंने 2 महीने पहले अपने अंकल को ओप्पो का फ्लिप फोन दिलाया, ये कह के कि ये सैमसंग वाले से बेटर है। और तब की जो हिंज उनकी बंद हुआ करती थी और आज की जो हिंज बंद हुआ करती है उसमें अंतर आ चुका है सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो इसी वजह से, क्योंकि इस ब्रांड के पास ऐसा कुछ भी नहीं है हमें ऑफर करने के लिए सिवाय महंगा होने के, तो हम इसे अभी के लिए काम चलाओ कैटेगरी में डालेंगे। ओके, नेक्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड है हमारा माइक्रोमैक्स। तो ये है हमारा अल्टीमेट इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड, जिसके बारे में अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो लोग मुझे कैंसिल कर देंगे। और क्योंकि ये लोग देश से इतना प्यार करते हैं कि ये फोन बनाना छोड़कर अभी बॉर्डर पर जा चुके हैं, ये देखने के लिए कि कभी कुछ हो जाए। और जब तक इंडिया, चाइना या फिर देश में कुछ भी ऐसा नहीं होता, तब तक इनका नेक्स्ट स्मार्टफोन तो अभी नहीं आने वाला। इसी वजह से हम इसे वहीं डाल देते हैं जहां ये डिजर्व करता है। अगला स्मार्टफोन ब्रांड है हमारा
वीवो, तो ये वो ब्रांड है जो इस टाइम सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि इसका सब ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है और पिछले 2 सालों के अंदर इसने जो ग्रोथ दिखाई है वो अल्टीमेट है। 2018-19 के अंदर FunTouch OS बहुत ही ज्यादा घटिया था, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। वीवो की UI की वजह से लोग इसकी कैमरा कैपेबिलिटीज को भूल जाते हैं, लेकिन वीवो V27 सीरीज के अंदर जो इन्होंने कैमरास दिए हैं वो कमाल के हैं। आज के टाइम में अगर कोई 30,000 रुपए के आसपास मुझसे बेस्ट कैमरा फोन अगर कोई मांगेगा तो मेरे दिमाग में केवल एक कंपनी का नाम है, जो है Vivo V27 Pro। अपडेट्स ये लोग टाइम पर दे रहे हैं, परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये परफॉर्मेंस में बेच भी नहीं रहे तो वहां पर भी हम शिकायत नहीं कर सकते। और इन्हीं सारी इंप्रूवमेंट्स की वजह से आज ये ब्रांड सैमसंग के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है। तो इसी वजह से अभी के लिए हम इसे बढ़िया स्मार्टफोन कैटेगरी में रखेंगे। बेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि OS इसका इतना अच्छा नहीं है और थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। अगला ब्रांड है रेडमी। ये MI से थोड़ा खराब और पोको से बहुत अच्छा स्मार्टफोन ब्रांड है और इसकी आपको एक खास बात इसके हर फोन में दिखेगी। ये जिस प्राइस पॉइंट पर जो हार्डवेयर आपको देता है दूसरा कोई भी ब्रांड ऑफर नहीं करता। Redmi Note 3 में इन्होंने Snapdragon 650 से शुरुआत करी थी और Redmi Note 12 Pro Plus के अंदर 200 मेगापिक्सल का सेंसर देकर अभी तक ये बेस्ट हार्डवेयर ऑफर कर रहे हैं। दूसरी बात, Redmi का कोई सा भी फोन उठा लो, मैंने जितने फोन आज तक अपनी आंखों के सामने देखे हैं, इनकी डिस्प्ले एक नंबर होती है। हाँ, पता है आपके दिमाग में यही चल रहा है कि जब फोन 1 साल से ज्यादा चलेगा ही नहीं तो बढ़िया डिस्प्ले या बढ़िया हार्डवेयर लेकर करेंगे क्या। अग्री, इसी वजह से मैं इसे बेस्ट कैटेगरी में नहीं बढ़िया कैटेगरी में डाल रहा हूँ। अगर इसमें ये हार्डवेयर प्रॉब्लम या क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज नहीं आते तो मेरे लिए ये ब्रांड बेस्ट कैटेगरी में जाने के बिल्कुल दावेदार है। अगला ब्रांड है हमारा यहाँ पर सैमसंग। अब इस ब्रांड के बारे में क्या ही बात करनी है, एंड्रॉइड में द किंग है। चाहे आप इनकी सबसे सस्ती M सीरीज ले लो, चाहे सबसे महंगी फोल्ड सीरीज, वैल्यू फॉर मनी दोनों ही नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सैमसंग ऐसा प्रिटेंड भी नहीं करता कि वो आपको वैल्यू फॉर मनी चीज दे रहा है। वो आपको बोलेंगे कि आपको एड्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो क्वालिटी एड्स मिलेंगे। वो आपको बोलेगा कि आपको अपडेट्स मिलेंगे, और वो बोलता है तो एक्चुअली में मिलते हैं। आज सैमसंग के ऑलमोस्ट मेजोरिटी फोन्स के अंदर, चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा, हर किसी में आपको Android 13 का अपडेट मिल चुका है। एक बार थोड़ा सा महंगा फोन लेने के बाद आपको सिक्योरिटी और सर्विस सेंटर के धक्के ना खाने की श्योरिटी दोनों मिल जाती है। तो इसी वजह से ये अपनी डिजर्विंग कैटेगरी में जाता है बेस्ट में। अगला ब्रांड कौन सा है? ये है गूगल। अब ये वो ब्रांड है जिसे हम कस्टमर्स बेस्ट में डालना चाहते हैं, लेकिन ये कंपनी खुद वहां नहीं जाना चाहती। Pixel 6 बहुत अच्छा फोन था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर आई, लेकिन नेटवर्क और हीटिंग इश्यूज भी साथ में लेके आई। Pixel 7 के अंदर ये सारे इश्यूज खत्म नहीं हुए। अगर ये खत्म हो जाते तो ये इजीली बेस्ट में चला जाता, लेकिन अभी भी कुछ यूजर्स को इश्यूज आ रहे हैं। और Pixel 7 के बाद जो अभी लेटेस्ट इनका Pixel 7a फोन है, इसके अंदर भी ये इश्यूज आ रहे हैं। तो क्योंकि अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही और जिसको एक कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, धूप के अंदर फोन को यूज करना है लंबे टाइम तक, मैं उसे रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से ये बेस्ट में नहीं बल्कि बढ़िया ब्रांड में जाएगा। नेक्स्ट है हमारी इंडियन कंपनी लावा। अब ये वो ब्रांड है जिसने अभी अभी खून का स्वाद चखा है। लावा 2 आउट ऑफ स्टॉक हो गया क्योंकि अचानक से लावा ने एक ठंडे पड़े 20,000 के प्राइस सेगमेंट में आग लगा दी। लेकिन अभी ये इनका पहला ऐसा प्रोडक्ट है और इनके रियल लाइफ प्रोडक्ट और ऑन पेपर प्रोडक्ट में थोड़े से अंतर हैं, जो आपको हमारी रिव्यू वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। और जब रियलमी जैसे ब्रांड का सब ब्रांड डीजो, जो इतना बड़ा लेवल पर था, वो अचानक से बंद हो सकता है, तो ये एक फोन लाकर दूसरे फोन में क्यों नहीं बंद हो सकते? तो इसी वजह से हम इस फोन के दम पर इस पूरे ब्रांड को जज नहीं करेंगे। और अभी के लिए ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल चाहता हूं मैं इन्हें ऊपर रखूं, लेकिन अभी के लिए ये लोग काम चलाओ में जाएंगे। लेकिन अगर ये 2-3 फोन और ऐसे निकाल कर लाते थे तो ये डायरेक्ट हमारे बढ़िया से शायद बेस्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये जाएगा काम चलाओ कैटेगरी में। ये वो ब्रांड है जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करी कि मैं इसे किस कैटेगरी में डालूं। एक तरफ ये OnePlus 11, OnePlus 11R जैसे फोन ला रहे हैं, जहां पर कंपनीज प्राइस और एड्स डालने के बहाने ढूंढ रही है। इन्होंने दोनों चीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करा। दूसरी तरफ ये जो ट्रेंड आया है ग्रीन लाइन वाला, पोको के बाद जो दूसरा ब्रांड है जिस फोन के अंदर सबसे ज्यादा ये इशू आ रहा है वो है OnePlus। तो क्वालिटी कंट्रोल में थोड़े से इश्यूज तो हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसी इशू की वजह से मैं इसे बेस्ट में नहीं डाल पा रहा और ये जाएगा हमारी बढ़िया कैटेगरी में। लेकिन अगर OnePlus 11 जैसे वैल्यू प्रोपोजिशन ये लोग और दे देते हैं थोड़े से, तो ये इजीली बेस्ट कैटेगरी का दावेदार। तो ये रहे इंडियन मार्केट के सबसे फेमस स्मार्टफोन ब्रांड्स जो अपनी अपनी कैटेगरीज में डिवाइड हो चुके हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको लैपटॉप लेना है तो वो वीडियो ये रही।